हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। आज जो हमारा टॉपिक पिक किया गया सर, हैशटैग नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनना है, समझना है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। यूपी बोर्ड जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं प्लस हमारा सीबीएसई बोर्ड जो होता है ना, उसका सिलेबस सेम है। ध्यान से सुनना है, सिलेबस सेम है, एक एक क्वेश्चन सेम है, एक एक टॉपिक सेम रखा गया। दोनों का ना पेपर पैटर्न डिफरेंट रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। बट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को डिटेल ऑलरेडी पता होगा जो बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेट आपकी आ रही है, बट काफी यूजफुल होने वाली है आप सब लोग के लिए। मींस दोनों बोर्ड की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजफुल होगा और रिवीजन में काफी हेल्प हो जाएगा अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। तो सर काफी बच्चों जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए चैनल के साथ ना, तो उनको पता है कि सर हैशटैग 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी टॉपिक सर पिक करते हैं तो उसमें डिटेल बताते हैं सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्ट पढ़ना क्या है। मतलब हर एक टॉपिक के ना हैशटैग 1 में सर ये हमको गाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, ये हमको पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से सुनना समझना। अगर जो बच्चों ने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा है तो वहां पे बताएंगे, फॉर्मूले भी थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। मैं बोलूँ कि सर आपका जो टॉपिक है ना भाई, कितने पार्ट में डिवाइड है, मतलब इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक मैं बोलूंगा ना, किसी भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हो तो पहले हमको पढ़ना पड़ता है सर बेसिक्स पढ़ना पड़ता है। बेसिक्स मतलब क्या होता है सर? बेसिक्स मीन्स आप क्या बोलना चाहते हो? तो मैंने बोला बेसिक्स मीन्स पहले तो आपका ये टॉपिक क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला टॉपिक आपको यही स्टार्ट होगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने कैसे, मींस आइडेंटिफाई कैसे करना, कैसे कि मींस जो हमारा इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। मींस सर हमारा क्यूडी है, मींस क्यूडी है और नॉट, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करेगा। ये पहला बेसिक टॉपिक ये पहला आइडेंटिफाई करेगा। एंड सेकंड चीज, बेसिक के ही पार्ट में ना इसका जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म सर? स्टैंडर्ड फॉर्म। अदरवाइज इसी को हम लोग बोलते हैं सर जनरल फॉर्म। पढ़े हो, काफी बच्चे पढ़े होंगे सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है या फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। काफी बच्चे पढ़े हैं सर ax² प्लस px प्लस c इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है? तो ये हमारे ये दोनों पार्ट ना हमारे किस में आ जाएंगे सर? बेसिक्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी इक्वेशन आप पढ़ते हो तो पहले तो ये उसको आइडेंटिफाई करना सीख लो, उसको भाई पहचानना सीख लो सिंपल वे में मैं अगर बात करूँ तो। सेकेंड, अगर उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर जनरल फॉर्म है ना, तो उसमें को आपको पता होना चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं सर, सेकंड टॉपिक हमारा क्या होता है, तो सेकंड हमको यहां पे मेंशन कर दूं मैं, चलो इसको हटा ही देता हूं। सेकंड मैंने यहां पे लिख दिया भाई मेथड्स लिख दिए कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन कौन से मेथड से ना सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मेथड में काफी बच्चों को पहले से पता होगा या जिनको नहीं पता तो ऑलरेडी मैं यहां बता देता हूं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कितने मेथड है सर? 3 एरो किया तो कॉमन सी बात है 3 ही मेथड हो जाएंगे हमारे। पहला मेथड किस, जिनको याद है, जो बच्चों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। पहला मेथड सर हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। काफी बच्चों को ध्यान में होगा, काफी बच्चों को ध्यान में नहीं होगा। सेकेंड मेथड सर हमारा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड नेक्स्ट हमारा सर होता है फॉर्मूला मेथड। ये सबसे पहले टॉपिक्स तो एटलीस्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि आपके टॉपिक में सर जो हमारा टॉपिक है ना क्या क्या चीजें हैं। तो आपको पहले बेसिक्स पढ़ने हैं, बेसिक्स के बाद मेथड्स पढ़ना है। मेथड में सर फैक्टराइजेशन मेथड आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है, फॉर्मूला मेथड आता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, ये बोल ही रहे फॉर्मूला मेथड, तो इसके लिए ना आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूलेज नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। -b प्लस माइनस b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में
2a, ये फॉर्मूला याद होगा काफी बच्चों को, मुझे लगता है ये चीज, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सर फैक्टराइजेशन मेथड में भी कोई फॉर्मूला लगता है क्या, कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है क्या? एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफी बच्चे कंफ्यूजन में कि फैक्टराइजेशन मेथड के कौन से सम में ये फॉर्मूला लगा है या कौन से सम में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर वो अपने टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं निकले हैं ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे खुद के लिए कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब हमारा फैक्टराइजेशन मेथड चलेगा, वहां आपको बताया जाएगा। फॉर्मूला सबको याद होगा सर, a प्लस बी होता है, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर आपने पढ़ा है, सर इस मेथड में कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? तो इसका फॉर्मूला मैं यहां पे मेंशन करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। काफी बच्चों को समझा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, और जिनको नहीं समझा होगा उनके लिए प्रॉब्लम का काम है। आप खुद से समझो, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि कौन से मेथड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और काफी बच्चे इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हो, मीन्स आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर है? दोनों राइट है, कैसे भी आप लिख दो। तो माइनस वाले में सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। बस यही एक चेंज होता है और बाकी कोई चेंज नहीं होता। फॉर्मूला मेथड में ऑलरेडी आपको लिखा दिया हूं। सर अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अगला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जाएगा भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे पूछा जाता है क्वेश्चन। कौन सा सर? नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स, काफी बच्चों को याद होगा। क्या है सर नेचर ऑफ रूट्स? इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में आपको लिख दूं, समझा दूं कि भाई जब रूट मीन्स सर यहां लिखता हूं मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप निकालते हो ना बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप निकालते हो ना, तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी। यही तो आएगा, यही तीन चीज का चांस है सर। 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि सर 0 आया तो क्या होता है, तो आपको बोलना है सर कि ये इक्वल है, इक्वल एंड रियल है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेचर ऑफ रूट अगर पूछा जाएगा, इक्वल एंड रियल बोलना है। प्लस में आया सर तो रियल है, माइनस में आया तो सर नॉट रियल या फिर अनरियल भी बोलते हैं इसको, दोनों समझ लो। नहीं तो काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर हमारे स्कूल में तो अनरियल बताया, आप नॉट रियल कैसे बता रहे हो? तो मैं दोनों बता दिया, दोनों बोलते हैं, नॉट रियल बोल लो, अनरियल बोल दो। बट काफ़ी बच्चों को अभी भी नहीं समझा ये सर माइनस प्लस 0 क्या है। मैंने बोला सिंपल सा आपको ना बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुटअप कर दो। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो आपको लिखना भाई नेचर ऑफ रूट कौन सा है सर? इक्वल एंड रियल। क्लियर है? प्लस में आया, प्लस में मींस कोई भी नंबर आपको आ सकता है भाई, 5, 10, 15, 75, 53, 33 ऐसा समथिंग कुछ आ रहा है, तो आपको लिखना है ना कि जो नेचर ऑफ रूट है ना वो आपका कौन से टाइप का है सर? रियल है, रियल लिखना है, इसी ध्यान रखना। और माइनस में आया तो -5 हो सकता है, -8 हो सकता है, -15 हो सकता है, -20 हो सकता है, -53 हो सकता है, -83 हो सकता है, -85 हो सकता है। तो इस तरीके से आएगा तो आपको लिखना है नॉट रियल, अदरवाइज अनरियल लिख देना है। क्लियर है? लास्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है ना, वर्ड प्रॉब्लम, जहां बच्चे ज्यादा परेशान है, ज्यादा प्रॉब्लम में है भाई, वो आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो सुन लो, समझ लो। मैं जहां तक मुझे लगता है काफी बच्चे परेशान है, वर्ड प्रॉब्लम पहला करना चालू करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम पहले करना चालू करेंगे। अरे भाई कॉन्सेप्ट समझो, आज बेसिक से स्टार्ट करो पहले आप वर्ड प्रॉब्लम। जिस बच्चे को मैं बोलता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड ही नहीं समझो, वर्ड प्रॉब्लम समझ के क्या बेनिफिट। वर्ड प्रॉब्लम में पहले आप इक्वेशन बनाते हो, उसके बाद उसको सॉल्व करते हो। पहले सॉल्व करने का मेथड तो समझ जाओ भाई, तीनों मेथड अच्छे तरीके से कर तो लो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने कर लिया तो वर्ड प्रॉब्लम का 80% काम आपने कर दिया है। वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ आपको भाई जो सेंटेंस हमारे दिए हैं ना उसको पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन जब आपके बन जाता है ना तो ये काम आने चाहिए तीनों मेथड, जिसमें से हम लोग जो यूज करते हैं ना पहला फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करते हैं। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो वर्ड प्रॉब्लम से मेरा सजेशन है, वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले ना आप लोग ये मेथड और बेसिक वाले पार्ट पहले कर लो। ये भाई मेथड्स बेसिक कर लिए तो 80% काम ना आपका हो गया कंप्लीट। वहीं
वहीं पे काम हो गया कंप्लीट। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा है ना, कॉन्सेप्ट समझा होगा कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पार्ट्स है, कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है। एंड हमारा जब टॉपिक चालू होगा, इतने ही कंप्लीट बता रहा हूँ, इतने ही टॉपिक्स में डिवाइड है, इसके बाद आपका सिलेबस में कुछ नहीं दिया है। मींस कंप्लीट सिलेबस का अगर मैं बोलूँ तो ये आपका समरी पार्ट में आपको बना के दे दिया कि आपके टॉपिक्स में, आपके इस सब्जेक्ट में, आपके इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट करा के दे दिया हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया होगा सर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा, या फिर फैक्टराइजेशन का ये कौन सा सम है, ये कौन सा फॉर्मूला है, किस सम में अप्लाई होगा, उस सम आप लेके जो वीडियो, तो वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मींस कमेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी वीडियो। जो आप डिमांड करोगे, जिस टॉपिक की आप डिमांड करोगे, जैसे आपने डिमांड किया नेचर ऑफ रूट पे वीडियो लेके आओ, मिल जाएगा, कंप्लीट मिलेगा। कोई जो टॉपिक पे आप डिमांड करोगे, जिस मेथड पे, जिस टॉपिक पे डिमांड आप करिए, या फिर आप एक्सरसाइज मेंशन कर दीजिए सर इस पे वीडियो लेके आइए, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो पाए बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ते रहे और उनका भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे के, नेक्स्ट टॉपिक के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।